सिर्फ चेतक नहीं, महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद भी था स्वामी भक्ति की अमर मिसाल। राजपूताना की धरती केवल तलवारों की खनक और वीरों के पराक्रम के लिए ही प्रसिद्ध नहीं रही। ये भूमि निष्ठा, स्वामी भक्ति और आत्म बलिदान की भी उतनी ही सशक्त गवाह है। जब जब हल्दी घाटी का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले चेतक की छवि उभरती है। लेकिन इतिहास की उसी रणभूमि में एक और मौन योद्धा खड़ा था, जिसकी दहाड़ नहीं, मौन ने अकबर के साम्राज्य को हिला दिया। उसका नाम था राम प्रसाद। हल्दी घाटी और राम प्रसाद की भूमिका। 18 जून 1576। हल्दी घाटी की संकरी घाटी। एक ओर मुगल साम्राज्य की अपार सेना, दूसरी ओर महाराणा प्रताप और उनकी सीमित पर अडिग सेना। महाराणा प्रताप जिस हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरते थे, वो कोई साधारण हाथी नहीं था। राम प्रसाद केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि अपने स्वामी की आंखों की भाषा समझने वाला योद्धा था। मुगल इतिहासकार अल-बदायूनी, जो स्वयं उस युद्ध में उपस्थित था, लिखता है कि अकबर की दृष्टि दो ही बातों पर टिकी थी, एक महाराणा प्रताप पर और दूसरा उनके हाथी राम प्रसाद पर। ये अपने आप में राम प्रसाद के आतंक और महत्व को दर्शाता है। राम प्रसाद का भीषण पराक्रम। युद्ध के दौरान राम प्रसाद रणभूमि में वज्र की तरह टूट पड़ा। मुगलों के शाही हाथी, जिन पर विशेष कवच और प्रशिक्षित महावत थे, उसके सामने टिक न सके। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि राम प्रसाद ने अकेले 13 मुगल शाही हाथियों को मार गिराया। उसकी सूंड और पैरों की मार से मुगल सेना में भगदड़ मच गई। जहां वो बढ़ता, वहां सैनिक पीछे हटने लगते। मुगल सैनिकों में ये अफवाह फैल गई थी कि ये कोई साधारण हाथी नहीं, रणभूमि का राक्षस है। राम प्रसाद की गिरफ्तारी छल से, शक्ति से नहीं। जब युद्ध का पलड़ा पलटता नहीं दिखा तो मुगलों ने युद्ध नहीं, चाल का सहारा लिया। राम प्रसाद को पकड़ने के लिए 7 विशाल हाथियों का चक्रव्यूह रचा गया। 14 अनुभवी महावत लगाए गए। रस्सियां, जंजीरें और भाले तैयार किए गए। घंटों के संघर्ष के बाद अंततः वो स्वामी भक्त हाथी घायल अवस्था में बंदी बना लिया गया। अकबर के दरबार में राम प्रसाद। जब राम प्रसाद को आगरा लाकर अकबर के सामने प्रस्तुत किया गया तो अकबर भी उसकी कद काठी और तेज देखकर चकित रह गया। अकबर ने उसे अपने अधीन दिखाने के लिए उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रखा, शाही अस्तबल में रखा, गन्ना, मीठा जल और उत्तम भोजन दिया। पर वो भूल गया कि निष्ठा खरीदी नहीं जाती, स्वामी भक्ति जो पत्थर दिल को भी रुला दे। राम प्रसाद ने न गन्ना खाया, न पानी पिया, न किसी महावत की बात मानी। वो मौन खड़ा रहा, मानो हर सांस में महाराणा प्रताप को स्मरण कर रहा हो। लगातार 18 दिन वो दुश्मन का अन्न जल स्वीकार किए बिना खड़ा रहा। अंततः अपने स्वामी और मातृभूमि की स्मृति में वो वहीं प्राण त्याग गया। ये मृत्यु नहीं थी, ये स्वामी भक्ति का महायज्ञ था। अकबर के ऐतिहासिक शब्द। इतिहास में ये भी दर्ज है कि राम प्रसाद की मृत्यु पर अकबर ने कहा, जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को मैं क्या झुका पाऊंगा। ये वाक्य केवल एक राजा का कथन नहीं, बल्कि महाराणा प्रताप की आत्मा की विजय थी। निष्कर्ष, मूक पर अमर। राम प्रसाद बोल नहीं सकता था, पर उसने ये सिखा दिया कि निष्ठा शब्दों की मोहताज नहीं, स्वामी भक्ति केवल मनुष्य का गुण नहीं, और बलिदान की भाषा मौन भी हो सकती है। आज भी राजपूताना की हवाओं में राम प्रसाद की गाथा गूंजती है। नमन है उस मूक योद्धा को जिसने प्राण देकर भी स्वामी का मान नहीं छोड़ा।